हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनमोल कॉम्पिटिटिव मैथ। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इफ ए इक्वल्स टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3, हमारे पास जो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, रो 1 रो 2 रो 3 एंड 3 इसके कॉलम्स हैं। प्रूव करना है हमें ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन दी गई है मैट्रिसेस उसको लिखेंगे। गिवन ए मैट्रिसेस 1 0 2 0 2 0 2 1 3, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे जो हमें गिवन मैट्रिक्स दी गई है। उसके बाद हम लिखेंगे देन प्रूव डैट। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूव क्या हमें करने के लिए बोला गया है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे नाउ। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो दिया गया है हमें ए क्यूब दिया गया, क्या दिया गया है, हमें ए क्यूब दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब हमारे पास यहाँ पर ये दिया गया है गिवन मैट्रिक्स, तो हम इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे। किस तरीके से, 1 0 2 0 2 0 2 1 3, इस तरीके से अपना 1 टाइम्स लिख लिया। हमें कितने लिखना है, ए क्यूब, मतलब हमें 3 बार इसको लिखना है। 1 0 2 0 2 0 2 1 3, इस तरीके से। और हमें 3rd टाइम भी इसको लिखना है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इस तरीके से हमने इसको लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या दिए गए, -6a², क्या दिए गए, -6a²। तो हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस का साइन लगा देंगे और साथ ही साथ हम क्या लिखेंगे, a², क्या लिखेंगे हम, a² लिखेंगे। तो a² हमें मतलब कहने का मतलब 2 टाइम्स मैट्रिक्स को लिखेंगे। 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये 1 टाइम्स आ गया। अब सेकेंड टाइम्स लिखेंगे 1 0 2 0 2 0 2 1 3, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। आगे क्या है, 7a, तो प्लस का साइन लगाएंगे। 7a, ए हमारे पास क्या है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमें दिए गए प्लस और 2। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आपके गिवन जो मैट्रिक्स है, जैसे ये आपकी गिवन मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की है, तो हमें जो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है वो कितने लिखना है, 3x3 ऑर्डर का लिखना है। तो हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का लिख देंगे। और इक्वालिटी में क्या है, ध्यान से देखेंगे, इक्वालिटी में क्या है, इक्वालिटी 0, तो हम इसको इस तरीके से क्या लिख देंगे, इक्वालिटी 0 लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इंप्लाइज दैट। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, अब किस तरीके से मैं इसको करने जा रहा हूं। अब देखो, सबसे पहले मैं 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करने जा रहा हूं, पर तू ध्यान देना, पहले हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन से करने के बाद जो है 3x3 ऑर्डर बनाना, फिर हम इसके साथ करेंगे। तो देखो यहां पर हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट जो है वो रो सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका हम फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और बीच में साइन क्या लगा देंगे, प्लस का। ठीक है, ध्यान से, इसका हमने फर्स्ट रो लेनी है और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 आ जाएगा, प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, प्लस 2 2 4, इस तरीके से हमने इसको लिखना है। अब हमने क्या किया, फिर से हमने फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया और यहां पर हमने क्या ले ली, सेकेंड कॉलम ले लिया। अब 1 0 जा 0 0 2 जा 0 2 0 जा, तो ये तो सारा का सारा रिजल्ट 0 आ गया। अब हमने नेक्स्ट ये क्या, फर्स्ट रो रखी और थर्ड क्या ले लिया, हमने कॉलम ले लिया। बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 2 जा 2 0 1 को मल्टीप्लाई करें 0 2 3 जा 6, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब
जैसे हमारी ये फर्स्ट रो जो है थर्ड कॉलम के साथ कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इस लाइन को मतलब पूरा का पूरा ही कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फर्स्ट रो के साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे? फर्स्ट रो के साथ चलेंगे, और इसका फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम और फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जीरोज वन जा जीरो, टू जीरो जा जीरो, वन टू जा टू। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। फिर से फर्स्ट रो क्योंकि तो सिलेक्ट की हुई है, अब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जीरो जीरो जा जीरो, टू टू जा फोर, वन जीरो जा जीरो। सेकंड रो तो हमने सेलेक्ट की हुई है, अब हम थर्ड के साथ करेंगे। जीरो टू जा जीरो, टू वन जा टू एंड वन थ्री जा थ्री। इस तरीके से जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम इस लाइन को छोड़ देंगे और किसको सिलेक्ट कर लेंगे? थर्ड कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, और इसका हम क्या लेंगे? फर्स्ट रो लेंगे, सेकंड रो लेंगे एंड थर्ड रो लेंगे। ठीक है, ठीक है। टू वन जा क्या आ जाएगा? टू। उसके बाद जीरोस जीरो जीरो प्लस थ्री टू जा सिक्स। ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जीरो आएगा एंड जीरो आएगा। ठीक है, और टू टू जा फोर, जीरो वन जा जीरो, थ्री थ्री जा नाइन। ठीक है, आई होप अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा आपको। अब बिल्कुल ध्यान से, हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया है, इसको नहीं किया है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, वन जीरो टू जीरो टू जीरो टू वन थ्री, इसको हमने क्या लिख देना है? एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? माइनस का सिक्स। ठीक है, माइनस का सिक्स आई करके हमें दो मैट्रिसेस बची हुई है ना। ठीक है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, या आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का सिक्स हमारा बाहर रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से हमने करना है इसको। ओके, अब देखो, अब हम इसका फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। ठीक है, तो वन वन जा वन। ठीक है, प्लस का साइन, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो एंड टू टू जा फोर। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। इसी तरह हमने फिर से फर्स्ट रो को रखा और किसके साथ कर दिया? सेकंड कॉलम के साथ। वन जीरो जा जीरो, प्लस जीरो टू जा जीरो, प्लस टू जीरो जा जीरो। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। फिर से हमने फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे थर्ड कॉलम को ले लिया। तो हमने क्या किया? वन टू जा टू, प्लस जीरो वन जा जीरो, प्लस टू थ्री जा सिक्स। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब हमने इसका सेकंड रो सिलेक्ट की, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। तो जीरो वन जा जीरो, प्लस टू जीरो जा जीरो, प्लस वन टू जा टू। बिल्कुल ध्यान से करना आपने। उसका फिर से सेकंड रो, और अब हमने सेकंड कॉलम के साथ किया, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जीरो जीरो जा जीरो, प्लस टू टू जा फोर, प्लस टू वन जा जीरो। अब हमने इसी सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करना है। जीरो टू जा जीरो, टू वन जा टू, प्लस वन थ्री जा थ्री। ठीक है, अब हमने क्या किया? जैसे ही कंप्लीट हो गया, अब हमने थर्ड रो के साथ करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ एंड थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, टू वन जा टू, जीरो जीरो जा, प्लस थ्री टू जा सिक्स, टू जीरो जा जीरो, क्योंकि हमने थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम को कर रहे हैं। जीरो टू जा जीरो एंड थ्री जीरो जा जीरो। नेक्स्ट है टू टू जा फोर, प्लस टू वन जा जीरो, प्लस थ्री थ्री जा नाइन। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? प्लस, अब आपको पता है यहाँ पर हमारे पास क्या है? 7 है, और ये जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये इसका स्केलर है, तो इसको हमें हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 वन जा 7, जीरो, 7 टू जा 14, 7 जीरो जा जीरो, 7 टू जा 14, 7 वन जा 7, ठीक है,
7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 0, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास है प्लस। अब हमारे पास 2 ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जो 1 1 है ना, वहां 2 आएगा, बाकी तो 0 रहेगा। तो 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2, और इक्वालिटी का साइन क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको मैं क्या करने वाला हूँ। अब ये जो 1 + 0 + 4 है ना, इसको मैंने 5 लिखना है, इसको 0, ये 6 2 8, ये 0 + 0 2, ये 2 ही आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 2 5 आएगा, ये 8 आएगा, ये 0 आएगा, और ये कितना आ जाएगा? 4 + 9 कितना आ जाएगा आपका? बता सकते हैं आप? 4 + 9 ये आ जाएगा आपका 13। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लिखने वाला हूं। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? 5 0 8 5 0 8 2 4 5 8 0 एंड 13। अब इसके साथ जो हमारी ये वाली वैल्यू जो बची हुई है, ये इसके साथ ही है, ये वाली। ठीक है, ये वाली, इसको हमने एज इट इज लिख देना है। तो इसको हम लिख रहे हैं, जो हमारे पास है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। माइनस और 6 यहाँ पर। अब इसको भी देखो, इसको भी हमने सोल्व किया हुआ है। ऐड करना है इसको। 1 + 4 5 0 8 2, मतलब इस तरीके से प्लस करके हमने इसको लिख देना है। तो इसको मैं लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा हमारा? 5 0 8 2 4 5 8 0 एंड 13, और प्लस आपका 7 0 14 0 14 7 14 0 21, और प्लस आपका बचा था 2 0 0 0 2 0 0 0 2, और इक्वालिटी का साइन। ओके, अब हमने सारी वैल्यूज लिख ली हैं। अब देखना बिल्कुल ध्यान से। अब देखो, यहां से फिर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस चल रही है। ठीक है, तो हम फिर से फर्स्ट रो एंड यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं? 5 1 = 5 प्लस 0 0 = 0 प्लस 8 2 = 16। उसके बाद फर्स्ट रो ली हुई है, अब हमने सेकंड कॉलम को लेना है। 5 0 = 0 0 2 = 0 2 = 0 प्लस 8 0 = 0। उसके बाद हमने फर्स्ट रो को लिया हुआ है, यहाँ पे हम थर्ड कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। 5 2 = 10 प्लस 0 1 = 0 प्लस 8 3 = 24। अब जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, अब हम सेकंड रो को लेंगे एंड फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ करेंगे एंड थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। तो 2 1 = 2 प्लस 2 4 0 = 0 प्लस 5 2 = 10। नेक्स्ट सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम 2 0 = 0 प्लस 4 2 = 8 प्लस 5 2 0 = 0। नेक्स्ट है सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो हम क्या करेंगे? 2 2 = 4 प्लस 4 1 = 4 प्लस 5 3 = 15। अब हम क्या लेंगे? थर्ड कॉलम लेंगे। ठीक है, थर्ड कॉलम को फर्स्ट रो के साथ, सेकंड रो के साथ एंड थर्ड रो के साथ। 8 1 = 8 प्लस 0 0 = 0 प्लस 13 2 = 26। 8 0 = 0, क्योंकि हम थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो 8 0 = 0 प्लस 0 2 = 0 प्लस 13 0 = 0। अगला
इसके साथ हम लास्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो 8 2 जा 16 प्लस 8 0 1 जा 0 प्लस 13 3 जा 39। अब देखो ये माइनस ये 6 है आपका, माइनस एज इट इज रहने दो और 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो 6 5 जा 30 0 6 8 जा 48 है ना, 6 2 जा 12 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 8 जा 48 6 0 0 एंड 6 13 7 अच्छा 78। ठीक है, अब प्लस 7 0 14 0 14 7 14 0 21 एज इट इज, और प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये भी आपका एज इट इज, क्योंकि हमें 0 बाई 0 मतलब 0 0 मतलब ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। ओके, नेक्स्ट है, अब इनको प्लस कर देते हैं, 16 और 5 21 0 10 34, यहाँ पे 12, यहाँ पर 8 4 4 8 15 23 34 0 16 39 39 5 1 55। ठीक है, यहाँ पर और माइनस का साइन, ये 30, ये तो एज इट इज, 30 0 48 12 24 30 48 0 78, और प्लस का साइन 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2 और इक्वालिटी का साइन। नेक्स्ट स्टेप में अब बस इनको हमने क्या कर देना, प्लस कर देना है, बस एक स्टेप में 21। ठीक है, ये ले लिया, अब माइनस के साथ ये माइनस का 30 ले लिया, प्लस के साथ ये 7 ले लिया, और प्लस के साथ ये 2 ले लिया। इस तरीके से आपने लिखना है। ठीक है, मतलब हर एक अपनी अपनी पोजीशन का उठाना है। ठीक है, अब देखो ये 12 आ गया, ये माइनस के 12 आ गए, ये प्लस 0 आ गया, और ये प्लस 0 आ गया, ये प्लस 34 आ गया, ये माइनस 48 आ गया, ये प्लस 14 आ गया, और ये प्लस 0 आ गया। इसी तरह अब इसको ले लो, 0 ले लिया, माइनस का 0 ले लिया, प्लस का 0 ले लिया, और प्लस का 0 ले लिया। मतलब अपने अपनी पोजीशन का ही उठाना, जो जिस स्थान से उसको ले रहे हैं हमें उसी स्थान में उसको रख देना है। ठीक है, अब इसके साथ 8 ले लिया, यहां से माइनस 24 ले लिया, यहां से प्लस का 14 ले लिया, और यहां से क्या ले लिया, प्लस का 2 ले लिया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमने कौन सा लिया, 0, नेक्स्ट हमने ले लिया यहां से 0, यहां से ले लिया माइनस का 0, यहां का ले लिया प्लस का 0, और यहां का ले लिया प्लस का 0। अब लास्ट वाला 34 माइनस 48 प्लस 14 और प्लस 0। उसके बाद 23 माइनस 30 प्लस 7 और प्लस 0। उसके बाद 55 माइनस के 78 प्लस 21 प्लस 2, ये ले लिया और 0 लिख दिया। अब देखते हैं कि ये जो है वो आपकी वैल्यू 0 बाई 0 ऑर्डर की आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से 21 और 7 28 टू 30, मतलब 30 माइनस 30 0, ये तो है ही 0। यहाँ पर आप 4 4 8 3 1 48 48 माइनस 40 0, ये भी कैंसिल, ये तो 0 आ गया। 24 माइनस के 8 4 12 माइनस 24, ये भी 0 आ रहा है। 7 20 30 30 माइनस 0, एंड ये भी 0 आ रहा है आपका। मतलब ऑल ओवर आपका जो है रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 बाई 0। और वो क्या आपका 3 बाई 3 ऑर्डर, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 3 बाई 3 ऑर्डर का। तो आपका ये प्रूव्ड हो गया कि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या आ रही है, 0, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा।
हाँ, थोड़ा सा लिखने के लिए ज्यादा है, बट अगर आप इसको ध्यान से करें तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। बस आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ध्यान से आना चाहिए कि किस मेथड से, किस वे से हो रहा है ये क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।